हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सॉरी, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है? बैंक का बैलेंस हमारी किताबों में, अवर बुक्स, रिकन्साइल करना किसकी बुक्स के साथ? बैंक की बुक्स में हमारा हम सॉरी हमारी बुक्स में बैंक का बैलेंस को रिकन्साइल करना बैंक की बुक्स में हमारा बैलेंस। मतलब मैं मान लेता हूँ मिस्टर ए ने एसबीआई में एक अकाउंट है, उसमें उनका बैलेंस आ रहा है बुक्स में 1 लाख रुपीस। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए एसबीआई का क्या बैलेंस आ रहा है? 1 लाख रुपीस। और एसबीआई ने भी एसबीआई की बुक्स में मिस्टर ए का बैलेंस आ रहा है 90,000 रुपीज़। ठीक, अब इस चीज़ को 1 लाख और 90,000 के बीच में डिफरेंस क्यों है? भाई डिफरेंस क्यों है ये निकालना होता है, और ये एक स्टेटमेंट की शेप में बनता है। इसे हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। हमारी बुक्स में क्या होगा? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का इस्तेमाल होगा, और बैंक की बुक्स में क्या होगा? कहाँ से मिलेगा हमारे को? बैंक का स्टेटमेंट। हम अपना बैंक स्टेटमेंट लेते हैं ना बैंक से, और बैंक की स्टेटमेंट होगा यहाँ पासबुक। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करके बैलेंसेस का डिफरेंस निकालेंगे। अब फ्रेंड्स, डिफरेंस क्यों हो सकता है? पहले मैं थोड़ी आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ, बाद में इसको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। एग्जांपल, चेक आपने दिया, चेक इशू किया आपने टू मिस्टर एक्स, बट मिस्टर एक्स ने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। तो हुआ क्या? मैंने अपनी बुक्स में क्या किया होगा? मिस्टर एक्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। मैंने क्या किया होगा? मिस्टर एक्स टू बैंक, कि मैंने इसको चेक दे दिया। बैंक में उसने दिया ही नहीं, जब उसने पेश ही नहीं किया बैंक में, तो क्या होगा? तो बैंक में इफेक्ट जाएगा ही नहीं। तो ये भी रीज़न हो सकता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नोट करते हैं कि किन किन चीज़ों से डिफरेंस हो सकता है। रीज़न फॉर डिफरेंसेस। फर्स्ट, चेक इशूड but not presented for payment.
check issued but not presented for payment. Second, check paid into bank but not cleared. ठीक. Interest allowed by bank. फोर्थ आ गया इंटरेस्ट चार्ज एंड बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक. Direct payment made by customer in the bank. Direct payment made by bank on our behalf. Seventh, interest and dividend collected by bank. एट था क्या आपका डिसऑनर of a bill discounted with the bank.